हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। जैसे कि दोस्तों आज की इस क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं आरआरबी जेई के लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को देखेंगे। जैसे कि आपको पता है कि नई भर्ती को लेकर के इन्होंने नोटिफिकेशन भी जारी किया है और मैंने आपको अपडेट भी दिया था। तो वैकेंसी कहीं ना कहीं आपको काफ़ी जल्दी आपको देखने को मिलने वाला है। तो इसके लिए हम लोग जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को देखेंगे ताकि आपको पता चले किस लेवल से क्वेश्चन आपके जो है आरआरबी जेई के एग्जाम में आपका पूछा जाता है। और काफ़ी सारे छात्रों का डिमांड भी रहा था कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को दिखाई किस प्रकार से इसमें आपका क्वेश्चन पूछा जाता है। इसके अलावा ऑलरेडी हमने जो है एलपी टेक्नीशियन को लेकर के जो भी आपका लेटेस्ट आपका बुक आया हुआ था उसको भी हमने कवर किया है, जो कि आपको प्ले लिस्ट में अवेलेबल मिल जाएगा। तो वहाँ से जाकर के आप लोग विजिट कर सकते हैं। आज के इस क्लास में हम लोग जो है आरआरबी जेई को लेकर के जो है जितने भी आपका प्रीवियस क्वेश्चन पेपर आपका पूछा गया है इसको यहाँ पर कवर करने वाले हैं। और जैसे कि आपको पता है कि कोई भी एग्जाम में जो सबसे ज़्यादा आपका अहम भूमिका निभाती है ये आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के द्वारा निभाई जाती है। तो यहाँ पर हम लोग पूरा कवर करने वाले हैं। तो पूरा यहाँ पर आपको कंप्लीट देखना है माइंड कंस्ट्रक्ट करके, और साथ ही आपको जो है लेवल को पकड़ना है किस लेवल से आपके क्वेश्चन जो है एग्जाम में आपका पूछा जाता है। और कोई भी एग्जाम अगर कंडक्ट हुआ है रेलवे में जिसमें कि आपका साइंस का क्वेश्चन आपका पूछा गया, इन सभी को मैं आपको कवर कराऊंगा, क्योंकि यही क्वेश्चन आपका ज़्यादातर आपका रिपीट होता है। और अगर देखा जाए तो आरआरबी जेई के एग्जाम में आपका सबसे ज़्यादा जो वेटेज रहता है ये आपका साइंस का रहता है। तो साइंस पर कहीं ना कहीं आपको जो है काफ़ी जल्द जो है आपको अच्छा खासा आपको जो है वेटेज बनाना पड़ेगा, पकड़ बनाना पड़ेगा, तभी आप एग्जाम में बेहतर परफॉर्मेंस कर पाएंगे। तो आइए शुरू करते हैं और चीज़ों को समझते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हमारे यहाँ पर देखिए, पहला क्वेश्चन आपको यहाँ पर पूछा है कि निम्नलिखित में से किस गैस का ऊर्जा मान कैलोरी में बताना है कि सबसे अधिकतम होता है, ये आपको पर पूछा जा रहा है। तो सबसे अधिक की यहाँ पर बात किया जा रहा है तो यहाँ पर आपका हो जाएगा हाइड्रोजन, चूंकि हाइड्रोजन का जो कैलोरी मान होता है ये सबसे अधिक होता है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। और ये देख पाएंगे कि आपका आरआरबी जेई के एग्जाम में आपका पूछा गया है। अगला क्वेश्चन हमारा, अगला क्वेश्चन में देखिए नेक्स्ट यहाँ पर आपको पूछा रहा है ड्यूटेरियम की द्रव्यमान संख्या कितनी होती है, ये आपको पर पूछा रहा है। तो इसका यहाँ पर आपका हो जाएगा 2, क्योंकि ये जो आपका फॉर्मूला होता है ये आपका D2O होता है, जिसका कि परमाणु रिएक्टर में प्रयोग किया जाता है। ड्यूटेरियम यानी भारी जर का प्रयोग किया जाता है मंदक के रूप में। ये भी क्वेश्चन आपका रिपीटेड है, कई बार आपके पूछे गए हैं। ऑप्शन यहाँ पर आपका जो है ए यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट देखिए, यहाँ पर आपको पूछा रहा है कि सभी अम्ल धातुओं के साथ अभिक्रिया करके डैश गैस उत्पन्न करते हैं। तो कोई भी अम्ल अगर धातु से अभिक्रिया करते हैं तो मुख्य तौर पर अगर देखा जाए तो आपका हाइड्रोजन गैस आपका निकलता है। ऑप्शन यहाँ पर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट देखिए पूछा रहा है कि जब एक जस्ता धातु के टुकड़े को हाइड्रोक्लोरिक अम्ल में रखा जाता है तो डैश गैस उत्पन्न होता है। तो इससे भी आपका क्या होता है, हाइड्रोजन आपका उत्पन्न होता है। ऑप्शन यहाँ पर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। कोई भी जस्ता की अगर धातु ले लिया जाए और इसमें अगर HCl में अगर देखा जाए तो HCl से अगर इसको अभिक्रिया करा दिया जाता है तो यहाँ पर आपका ZnCl बन जाता है। क्या बन जाएगा आपका Zn आपका Cl बन जाएगा, प्लस आपका H2O ये आपका बाहर निकल, सॉरी H2 आपका गैस जो है ये आपका बाहर निकल जाता है। तो इस प्रकार से यहाँ पर आपका ऑप्शन बी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट यहाँ पर आपको पूछा रहा है कि केवल वे धातुएं ही पानी से हाइड्रोजन को विस्थापित कर सकती है जो धातुओं की प्रतिक्रिया क्षमता श्रृंखला में डैश होती है। तो कोई भी मेटल अगर ज़्यादा वो रिएक्टिव रहते हैं तो वो क्या होता है कि पानी के साथ भी अभिक्रिया कर सकती है। तो जो भी ज़्यादा रिएक्टिव रहता है उसको ऊपर रखा जाता है और जो आपके कम रिएक्टिव रहते हैं उसको यहाँ पर आपको नीचे रखा जाता है आवर्त सारणी में अगर देखा जाए तो यहाँ पर आपको बताना कि कौन सा यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो जैसे कि यहाँ पर आपको दिया गया है केवल वे धातुएं ही पानी से हाइड्रोजन को विस्थापित कर सकता है जो धातुओं की प्रतिक्रिया क्षमता श्रृंखला में क्या होते हैं तो सबसे ऊपर होता है, यानी हाइड्रोजन से जो ऊपर रहेगा वो हाइड्रोजन को क्या करेगा, विस्थापित कर देगा। मीन्स कि ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आपका जो है करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट यहाँ पर आपको दिया गया है 6 नंबर में कि जब एक धातु पानी के साथ अभिक्रिया करती है तो कौन सी गैस निकलती है, ये आपको पर पूछा रहा है। यहाँ पर भी आपका हो जाएगा हाइड्रोजन। ऑप्शन यहाँ पर आपका डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट यहाँ पर आपको पूछा रहा है कि निम्न में से किसका उपयोग जल की अस्थायी कठोरता दूर करने के लिए किया जाता है, ये आपको पर पूछा रहा है। ये सब देख पाएंगे आपके ग्रुप डी के एग्जाम में भी आपका पूछा गया है और साथ ही आपका आरआरबी जेई के एग्जाम में भी पूछा गया है। क्योंकि ये जो आपका बुक प्रिपेयर हुआ है आपके ग्रुप डी के टाइम में हुआ है, क्योंकि दोनों आपके जो है 2018 में ही आपका एग्जाम कंडक्ट हुआ है। तो उस टाइम जितने भी आपका एग्जाम कंडक्ट हुआ था रेलवे के अंतर्गत इन सभी को यहाँ पर आपको दिया गया है। और जैसे कि आपको पता है कि जो आपके ग्रुप डी के एग्जाम में पूछा जाता है वही आपके एलपी एग्जाम में पूछा जाता है, वही आरआरबी जेई के एग्जाम में पूछा जाता है। तो जो भी आपका एग्जाम आपका कंडक्ट हुआ है, जिसे करेंटली अगर देखा जाए तो 2022 में भी आपका जो है ग्रुप डी का एग्जाम भी आपका एंड हुआ है। तो जितने भी आपका क्वेश्चन पूछा गया है इन सभी को आपको अच्छे तरीके से लगा लेना है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर की अगर बात किया जाए जो आपको यहाँ पर पूछे जा रहे चीज़ें कि निम्न में से किसका उपयोग जल की अस्थायी कठोरता को दूर करने के लिए किया जाता है, ये आपको पर पूछा रहा है। तो यहाँ पर आपका धोवन सोडा हो जाएगा। सूत्र की अगर बात करें तो Na2CO3 आपका हो जाएगा 10H2O हो जाएगा, जो कि आपका धोवन सोडा का सूत्र होता है। वही सोडियम बाइकार्बोनेट खाने की सोडा की अगर बात किया जाए तो ये फिर यहाँ पर आपका हो जाएगा Na2H आपका CO3 हो जाएगा, जो कि आपके खाने का सोडा का रासायनिक सूत्र होता है। ऑप्शन यहाँ पर आपका जो है डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट में पूछा है हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निम्न में से किसके समान होता है, ये आपको पर पूछा रहा है। तो यहाँ पर आपको हो जाएगा क्षारीय धातु के समान होता है,
क्योंकि जो भी आपका लेफ्ट साइड रखा गया है वो आपके जो है क्षारीय धातु के यानी कि मेटल के अंतर्गत आ जाता है। और हाइड्रोजन के समान यहाँ पर आपको पूछा रहा है विन्यास के समान, तो ये धातु का हो जाएगा यानी क्षारीय धातु का हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ पर आपका जो है सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए पूछा रहे वनस्पति तेल का हाइड्रोजनीकरण डैश का एक उदाहरण है। तो ये जो आपका होता है ये आपका संलग्न प्रक्रिया का अभिक्रिया का उदाहरण होता है। और यहाँ पर आपको एक चीज पूछा गया था प्रीवियस ईयर में कि वनस्पति तेल का हाइड्रोजनीकरण करने के लिए किस उत्प्रेरक का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पर आपका Ni यानी कि निकेल का प्रयोग किया जाता है। ये भी चीजें आपको ध्यान में रखना, ये आपके रिपीटेड ऑप्शन यहाँ पर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट में यहाँ पर आपको पूछा जा रहा है कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के विलयन से जब कार्बन डाइऑक्साइड गुजरती है तो बनने वाले अपक्षेप का रंग कैसा होगा, ये आपको ऊपर पूछा रहा है। तो इसी से यहाँ पर क्या होता है आपका क्लोरीन जो गैस आपका मतलब क्लोरीन गैस जो प्रवाहित किया जाता है सोडियम बाइकार्बोनेट को बनाने के लिए, सेम यही प्रक्रिया अपनाई जाती है। जैसा कि यहाँ पर आपको दिया गया है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड विलयन से जब कार्बन डाइऑक्साइड गैस गुजरती है तो बनने वाले अपक्षेप का रंग कैसा होगा। तो ये जो आपका होता है ये आपका सफेद होता है। तो यहाँ पर आपको ध्यान में रखना। बाकी देख ले तो ऑप्शन में क्या कुछ यहाँ पर आपको दिया गया है। तो जैसे कि फ्रेंड्स हमारे इसका जो है ऑप्शन आपका कट रहा है, इसको नेक्स्ट वीडियो में कवर किया जाएगा क्योंकि कुछ कुछ आपका स्कैनिंग पीडीएफ है जो कि आपका इंक्लूड नहीं हो पा रहा है। तो मैं आपको फैक्ट के साथ आपको आंसर बताते चलूंगा। तो वहाँ पर आपका सफेद हो जाएगा। बाकी अगला क्वेश्चन देख लीजिए पूछा रहे कि सोडा एसिड अग्निशामक यंत्रों में उपयोग किया जाने वाला लवण कौन सा है, ये आपको ऊपर पूछा रहे। तो ये आपका यहाँ पर हो जाएगा सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ पर आपका ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए पूछा आ रहा है O2 यानी कि 2O ऑक्सीजन के 2 डैश निरूपित करता है। तो फ्रेंड्स कोई भी अगर यहाँ पर क्या होता है कि अगर मान लिया जाए कोई तत्व या फिर अगर यौगिक है तो उसमें जो आपको बैलेंस करने के लिए जो आपके 2, 3, 4 का प्रयोग किया जाता है, बैलेंस करने के लिए गुणा किया जाता है, तो ये क्या होता है कि परमाणु को निरूपित करता है। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर जो 2 निरूपित कर रहा है ये 2 ऑक्सीजन को निरूपित कर रहा है, मतलब 2 ऑक्सीजन के परमाणु को निरूपित कर रहा है। ऑप्शन यहाँ पर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट पूछा रहा है O2 का आणविक द्रव्यमान डैश होगा। तो देखिए सिंपली यहाँ पर आपको अगर द्रव्यमान से रिलेटेड क्वेश्चन अगर पूछा जाता है तो आपको यहाँ पर क्या करना है, जैसे कि आपका ऑक्सीजन यहाँ पर आपको दिया गया है, ये आपको यहाँ पर O2 दिया गया है। मैं एक बताऊंगा, बाकी आप लोगों को खुद से सॉल्व करना है। तो यहाँ पर देखिए जो इसका आपका एटॉमिक नंबर होता है ऑक्सीजन का ये आपका 8 होता है। 8 को सिंपली आपको 2 से गुणा कर देना है। 2 से गुणा कर देंगे ये कितना हो जाएगा, तो आपका 8 दूना कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा। तो ये इसका द्रव्यमान संख्या निकल गया है। लेकिन जो भी आपका द्रव्यमान संख्या निकलेगा उसको क्या करना है कि इसके साथ जो भी आपको संयोजकता दिया रहेगा उसके साथ आपको सिंपली मल्टीपल कर देना है। तो 16 दूना कितना हो जाएगा 32। तो ये जो आपका फाइनली निकल करके आएगा यहाँ पर आपको ऑप्शन यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा, जो कि यहाँ पर आपका पूछा जा रहा है आणविक द्रव्यमान। तो ये आपका आणविक द्रव्यमान यहाँ पर आपका फाइनली निकल गया। अगला क्वेश्चन देखिए पूछा रहा है कि डैश सीमेंट का मुख्य घटक है। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा सिलिकॉन ऑक्साइड। यहाँ पर आपका सिलिकॉन डाइऑक्साइड होता है। ऑप्शन यहाँ पर आपका जो है सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट में पूछा रहा है ऑक्सीजन के अणु में डैश होता है। तो ऑक्सीजन के अणु की बात किया जा रहा है तो इसमें क्या होता है आपका दोहरा सहसंयोजक, चूंकि O2 होता है तो ये दोहरा विस्थापन करता है। यानी एक अगर मान लिया जाए इसका अगर आपका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास अगर लिखा जाता है तो ये क्या करता है कि 2 इससे ले लेता है तो इसका भी अष्टक पूरा हो जाता है 8, चूंकि 6 रहता है 22वीं कक्षा में। और ये भी क्या करता है 2 इससे ले लेता है। तो इसमें क्या होता है कि दोहरा सहसंयोजक बंधक बनता है। ऑप्शन यहाँ पर आपका जो है डी करेक्ट हो जाएगा। बाकी आप लोगों को अभी देखते चलना है कि इस लेवल से आपके क्वेश्चन जो है आपके पूछे गए थे। अगला क्वेश्चन हमारा देखिए पूछा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी एक अधातु है, ये आपको यहाँ पर पूछा रहा है। तो देखिए अधातु और धातु को जज करने का जो सिंपल आपका ट्रिक है, अगर मान लिया जाए कि किसी भी अगर एटम के बारे में आपसे अगर पूछा जा रहा है, किसी भी मेटल के बारे में पूछा जा रहा है तो आपको सिंपली उसका कॉन्फ़िगरेशन लिख देना है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिख देना। अगर 22वीं कक्षा में अगर एक या फिर आपका 2 या फिर आपका 3 या फिर 4 अगर इलेक्ट्रॉन आ रहा है तो ये आपके धातु के अंतर्गत जाएगा। बाकी 4 से अगर अधिक आ रहा है तो वो आपके अधातु के अंतर्गत जाएगा। और बाकी अगर देखा जाए तो अगर 22वीं कक्षा में अगर पूरा फुलफिल कर रहा है मीन्स कि आपका 8 आ जा रहा है या फिर 18 आ जा रहा है तो आपका इनर्ट गैस के अंतर्गत चला जाएगा, ओकिरी गैस के अंतर्गत चला जाएगा। तो यहाँ पर आपको बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सी अधातु है, ये आपको पर पूछा रहा है। तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो आपका नाइट्रोजन हो जाएगा। नाइट्रोजन आपका अधातु हो जाएगा क्योंकि नाइट्रोजन के परमाणु संख्या 7 होते हैं। और यहाँ पर अगर देखा जाए तो आपके 2 और उसके बाद आपका कितना हो जाएगा, तो आपका 5 हो जाएगा। तो 5 हो गया 22वीं कक्षा में, तो 4 से अधिक हो गया तो ये आपके अधातु के अंतर्गत चला जाएगा। ऑप्शन यहाँ पर आपका जो है डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट देखिए पूछा रहे लेखन पेंसिल में डैश है। तो लेखन पेंसिल में है क्या है, ये आपको पर पूछा रहता है। इसमें आपका ग्रेफाइट होता है, क्योंकि कार्बन का 2 अपरूप होता है, हीरा और ग्रेफाइट। और ग्रेफाइट का जो प्रयोग किया जाता है लेखन पेंसिल के रूप में किया जाता है। इसके अलावा अगर देखा जाए तो स्नेह वगैरह बनाने में इसका प्रयोग किया जाता है। और दूसरा पूछा जाता है हीरा का सबसे जो शुद्धतम रूप होता है या फिर कार्बन का जो शुद्धतम रूप होता है ये क्या होता है, ये आपका हीरा हो जाएगा। क्योंकि कार्बन का 2 ही अपरूप होते हैं, पहला आपका हीरा, दूसरा आपका ग्रेफाइट होता है। ये भी क्वेश्चन आपका कई बार आपका रिपीट हुए हैं, बराबर आपका रिपीट होता है। और अगर ये पूछा जाता है कि हीरा का जो अपवर्तनांक इतना अधिक क्यों होता है, अपवर्तनांक सबसे अधिक अगर बात किया जाए तो हीरा का होता है,
कितना होता है, ये आपका 2.42 होता है। सबसे अधिक अगर अब वर्तनांक की बात किया जाए तो ये आपका हीरा का ही होता है। इतने फैक्ट को यहाँ से आपको याद रखना है जो जनरली आपका हाईलाइटेड है और रिपीट भी किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए पूछा है कि निम्नलिखित में से किस गैस का उपयोग खाद्य पदार्थों को ऑक्सीकृत होने से रोकने के लिए किया जाता है, ये आपको पर पूछा रहता है। यहाँ पर आपको हो जाएगा नाइट्रोजन। जैसे कुरकुरे वगैरह या कोई भी अगर पैकिंग सामग्री रहता है तो वहाँ पर आपका नाइट्रोजन का प्रयोग होता है। ऑप्शन यहाँ पर आपका डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा कि लेड नाइट्रेट को जोरदार ढंग से गर्म करते समय निकलने वाली लाल भूरे रंग की गैस का क्या नाम है, ये आपको पर पूछा रहता है। ये आपके जो है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड होता है। ऑप्शन यहाँ पर आपका जो है बी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए पूछा रहा है नाइट्रोजन के निम्न ऑक्साइड में से किसको लॉफिंग गैस के रूप में जाना जाता है, ये आपको पर पूछा रहता है। ये N2 हो जाएगा, नाइट्रस ऑक्साइड हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ पर आपका डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए पूछा रहा है कि डैश गैस का उपयोग चिप्स को ऑक्सीकृत होने से रोकने के लिए प्रयोग किया जाता है, तो इसमें भी आपका नाइट्रोजन किया जाता है। जैसे कि मैंने बता दिया, कोई भी पैकिंग सामग्री को सही रूप से सुरक्षित रूप से रखने के लिए उसमें जो है नाइट्रोजन गैस को भरा जाता है। ऑप्शन यहाँ पर आपका जो है बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट देखिए पूछा रहा है कि निम्नलिखित गैसों में से किसमें एक तीखी गंध होती है, ये आपको पर पूछा रहता है। यहाँ पर आपका हो जाएगा अमोनिया। ऑप्शन यहाँ पर आपका ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए पूछा रहा है कि निम्न में से कौन सा दंत चिकित्सकों द्वारा एनेस्थेटिक के लिए स्थानपन्न के रूप में इस्तेमाल किया जाता है, ये आपको पर पूछा रहा है। यहाँ पर आपका नाइट्रस ऑक्साइड हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ पर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट में यहाँ पर आपको पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किस विकल्प को हास्य गैस यानी लॉफिंग गैस कहा जाता है, तो यहाँ पर आपका नाइट्रस ऑक्साइड हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपको ए में दिया गया है। ऑप्शन ए यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट पूछा रहेगा निम्नलिखित में से कौन सी गैस हास्य गैस के रूप में लोकप्रिय है, ये आपको पर पूछा रहता है। ये भी आपका नाइट्रस ऑक्साइड हो जाएगा। देख पाएंगे किस प्रकार से क्वेश्चन आपका जो है हर एक प्रकार के एग्जाम में आपके रेलवे के अंतर्गत आपका रिपीट हुआ है, इसलिए जो भी आपका क्वेश्चन रेलवे के अंतर्गत पूछा गया इन सभी को आपको अच्छे तरीका से लगा लेना है। अगला क्वेश्चन है अमोनियम सल्फेट का रासायनिक सूत्र डैश होता है, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा NH4 का होल 2 SO4 हो जाएगा, जो कि डायरेक्टली आपको याद रखना चाहिए। ऑप्शन यहाँ पर आपका जो है बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए पूछा रहा है NO2 का ध्रुव म्यूकस डैश रंग होता है, तो ये आपका हो जाएगा भूरा कलर का होता है। ऑप्शन यहाँ पर आपका ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा अधातुओं का व्यापक उपयोग डैश में होता है, तो अधातु के बारे में पूछा जा रहा है, तो इसका खाद्य सामग्री को बनाने में जो है अधातु का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन यहाँ पर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। आज की इस वीडियो में लोग इतना ही कवर करेंगे, बाकी आप लोगों को लेवल पता चल ही रहा होगा किस लेवल से आपका क्वेश्चन पूछा जाता है। बाकी आप लोग अभी से जो भी आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आपका पूछा गया है इन सभी को आपको अच्छे तरीके से लगा लेना है, क्योंकि नोटिफिकेशन काफ़ी जल्दी आपको जो है अब देखने को आपको मिलने वाला है। बाकी आप लोग प्रिपेयर रहिए। बाकी किसी प्रकार का डाउट है तो कमेंट करेंगे, वहाँ पर आपको रिप्लाई दे दिया जाएगा। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। जो लोग चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना, जब भी वीडियो अपलोड होगा तो आप नोटिफिकेशन पहुंचते रहेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, बेस्ट ऑफ लक।